Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So it's been a while since I had shoot something. So today I thought of vlogging, है ना? और it's basically our last second day in the college. It's 29th of April and 30 को हमारा लास्ट है. उसके बाद हम नहीं आएंगे इस कॉलेज में. Made Mr. Krishan Bhardwaj. Say hi. हाय. तो इसके बाद अभी हम आएंगे नहीं, है ना? तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ कि मैं एक छोटा सा एज अ मेमोरी क्लिप एक ब्लॉग शूट कर दूं एंड आई विल ऑल्सो शो अ कैंपस टूर इन दिस वीडियो. सो या कैंपस टूर ऑफ रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस एंड RF रैंकिंग 37 2025. सो हैव अ वॉच. मार्क्स का चल रहा है कुछ. अभी भाई बाबू की प्रेजेंटेशन हुई थी तो उसके मार्क्स वगैरह असेंबल हो रहे हैं. वाओ. क्या वेटर इसे कुर्सी पे रख दो यार. हाँ इसे यहाँ पे रख लो, यहाँ पे. भाई दीज आर समोसा इन अवर कैंटीन, है ना? तो ये हमारे समोसे हैं भाई. टेस्ट करके बताएगा कैसे हैं. हरी चटनी तो एक नंबर है, पर आज सालन में ज़्यादा नमक डाल सकता है. भाई हरी चटनी बहुत तगड़ी हमारे कॉलेज के ना, समोसे वाली. अमेजिंग, फेबुलस. डाल तो पी भी ज़्यादा हरी चटनी का. तो समोसे खा के फिर मिलते हैं ना. अभी क्लास भी है, क्लास में जाके आपको क्लास दिखाते हैं. विल शो यू गाइस हमारे सर कैसे, हमारी क्लास कैसे होती है. ओके रिपोर्ट. हाय गाइस. सो सी कह रहा हूँ मैं. मेरी भी ऐसी बोली होगी इसके जैसी. सो गाइस शी इज़ साक्षी शाह. अच्छा साक्षी व्हाट्स एवर शी इज़ समवन इन माई कॉलेज, है ना? ये भी बेसिकली एग्जिस्ट करती है हमारे कॉलेज में. एंड आज इसकी प्रेजेंटेशन है. होप सो अगर सर आ जाते हैं तो हाँ, तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा, है ना? Although I'll show you guys how presentation is being given in a University of Delhi South Campus by such profound students. Sorry? Western country थी, उन्होंने controlled by the United States and the European Union. Basically इन्होंने वो बड़ा एडवाइन बनाया जिससे डेवलपमेंट कर दिया तो वो करी और सब मतलब डेवलपमेंट करने का होगा सिर्फ की डेवलपमेंट और मैंने सेकंड प्रोग्रामेशन को किसी ने बैंक को सॉल्व करना है टेक्नोलॉजी एंड भाई जो भी प्रेजेंटेशन हुई है ना इस लड़की की, जो मैंने दिखाई थी आपको, और उसमें सर ने कहा कि इतनी घटिया इतनी वाहियात प्रेजेंटेशन मैंने आज तक देखी नहीं, मैंने सुने नहीं आज तक. सर ने लेजिट ये कहा इसे. डैम ब्रो. मेरी से इतनी बेइज्जती कर रहे थे ना, मैं यहाँ से कूद जाता. मेरे 10 में से 10 इस लड़की का 10 में से 7 दे दिए क्योंकि ये मेरे साथ बैठती है. जस्ट बिकॉज की ये लोंडा थोड़ा सा पढ़ लेता तो क्या पहले पढ़ लेती होगी. क्या कर रहा है? हाँ. सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय. ओके तो वेलकम तो हो चुका था और अभी हम बेसिकली अपना कॉलेज का कैंपस टूर देते हैं विद मी राहुल शर्मा द ग्रेट. कैमरा को आप टर्न करें थोड़ा सा. शी साक्षी बस हटाना, इसे हटा तेरी तरफ कर घुमा इसे. एंड ही अरे मैं घुमा रहा हूँ ना. ही इज द कैमरामैन. ऑलराइट गाइस, सो हियर इज द बैक गेट, है ना? पीछे बैक गेट है और यहाँ से मेन बिल्डिंग स्टार्ट होती है. सो हियर स्टार्ट द मेन बिल्डिंग. तो अभी चलो आपको यहाँ से लेके चलते हैं. अबे वो दिखाना उधर, मेरे को क्या दिखाना है? तो ये है यूटिलिटी सेंटर, है ना? इसमें बच्चे बैठे रहते हैं. इसमें कुछ करने वर्क तो है नहीं. अभी उधर ही दिखाता रहना भाई, मुझे क्यों दिखा रहा है बार बार. इसमें शीशा भी है लेकिन जिसमें बच्चे सस्ते हैं, है ना? अपने आपको देखते हैं. और ये थोड़ी मेरे को पीसफुल सी जगह लगती है. ये जितनी भी जा रही है आपको आगे की, है ना? बेसिकली ये लाइब्रेरी एरिया है. सो वी नीड टू मेंटेन साइलेंस है. और यहाँ भी जो कमरे आप देखते हो ये गेट वगैरह लग जा रही है. ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कमरे हैं. अभी जल्दी आना थोड़ा. ऐसे करेगा क्या? तू आगे चल, तेरे पीछे ही में दिक्कत की कोई बात ना है. दिस इज टीचर कंटिन्यू. और एक्सीडेंट लाइब्रेरी ज़्यादा जो है थोड़ा थोबड़े पे ला, थोबड़े पे, है ना? तो
जैसा कि अभी बेसिकली ज़्यादा उसके बना नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और डजंट मीन कि आई एम इंट्रोवर्ट इन फ्रंट ऑफ देम, लेकिन इट डजंट लोग इसकी शक्ल दिखाई पाए भैया नो दैट्स। तो ये बेसिकली पूरा लॉन्च था, पीछे घूम आके दिखाऊँ। ये पूरा लॉन्च था ना, गेट से निकलते ही राइट साइड में आता है। देन अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो सामने आता है ये जंगल, ये है जंगल तपस, इसका नाम तपस है, तपस। और इसके बारे में डिटेल में अभी आपको जो कैमरामैन है हमारे वो बताएंगे कैमरामैन बताइए हो गया ना? हाँ तो ये हमारा जो तपस जंगल है इसमें चहचहाने की आवाज़ आपको दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही होगी चहचहाने के बाद। सुन रही ठीक है, ठीक, आगे आओ, आगे आओ, करना है। ये जामुन का पेड़ है, ऐसे ही काफ़ी अच्छी डेढ़ की झाड़ियाँ पाल रखी हैं। आगे जाना है, इससे फोकस लेना है इसका थोड़ा। मनुष्य कम है। हेलो, क्या क्या कर रही है? तो ये आप लेफ्ट साइड में दिखाएंगे तो डेली में आपको वैसे कोई भी इशू हो तो यू में टीच टू देम रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट इशू या फिर एडमिशन इशूज तो ये डेली में। हाँ भाई, ओए हेलो, इधर इधर। हाँ हाँ आप समझाइए, अच्छे से समझा देना। ये तपस मिनी जंगल है। वहाँ पे आप थोड़ा जूम करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ऐसे पाल रखी, कुछ इसका प्रोटेक्शन वगैरह करते नहीं है। एक अजगर भी पाल रखा है इन्होंने, नाम क्या है उसका? अजगर नहीं है वो, दैट इज़ बेसिकली चार्मिलियन, दैट इज़ चार्मिलियन जो सर का पेट है हमारा। ये बेसिकली डेवलप किया गया है गौरव सर के, जो बेसिकली डॉक्टर गौरव। हाँ, डॉक्टर गौरव बरोदी वाला है और वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है। वो ज़्यादातर सांपों का रेस्क्यू करते हैं। हाँ, उन्होंने सांपों की PhD की है। ये थोड़ा सा फालतू का एरिया है, यहाँ पे बच्चे चिल विल कर लेते हैं, वैसा ऐसा कोई। ये कैमरामैन ने पकड़ रखा है, ये चिल करती है। हाँ एग्जैक्टली, जो कैमरा मैन है वो यहीं पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है अपना, पता नहीं क्या करती है। ये जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे पानी है और इसके बगल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है जो कि मर्दों का शौचालय है। नेक्स्ट पार्ट, हाँ, तो जैसे कि अभी ये तपस जो थोड़ा डेवलप कर रहे थे तो ये इन्होंने अभी नया बनाया है यहाँ। कम दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन बाय देम। इसके अंदर झोपड़ा ही बना रहे हैं या तो वहाँ पे बेसिकली जाके चिल कर सकते हैं, फन कर सकते हैं। मुझे नहीं पता किसको परमिशन है, नहीं है, हमें तो नहीं है। ओके, देन कमिंग हियर, ये झाड़ियाँ हैं। ये क्लासेस के पीछे का आपका एरिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने कभी नहीं किया क्योंकि हमारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। यस, ओके, तो वीडियो कॉल्स अभी यहाँ से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये बेसिकली P31 अगर आप सोच रहे हो कि आपकी क्लासेस बड़े उस बिल्डिंग में लगेगी, नो वे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लास इन झोपड़ों में ही लगती है और आपकी भी यही लगेगी। ओनली द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैव द प्रिविलेज टू हैव द क्लास इन दिस बिल्डिंग, वो मैं दिखाऊंगा। वो ये क्लासेस है, इसमें गर्मियों में अखंड गर्मी और सर्दियों में अखंड ठंड रहती है। पर ये क्लासेस बहुत शांत रहती है और बहुत पीसफुल क्लास। रेडी? ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली अभी हमारा कैमरा जो था वो ओवरहीट हो गया था तो अभी हमने कैमरा चेंज किया है। दैट्स इट। तो ये बेसिकली है ना, आपकी ये क्लासेस ही चलती रहती हैं इसमें। उन दो बड़ी बोरिंग क्लासेस है, क्लासेस फर्स्ट हमने कभी ली नहीं। और इसी के सामने अगर आप देखोगे तो ये बहुत तगड़ा सा ग्राउंड है। ऑल दो ये ग्राउंड लीज पे है, 5 बजे तक कॉलेज का, 5 बजे के बाद सरकारी है, मतलब बच्चे आके इसमें और यहाँ ही आपके फेस्ट वगैरह फेस्ट वेस्ट तो आपको कुछ मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन लेके मत आना, है ना। मतलब देखिए प्लीज आप यहाँ पे जैसे क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड कर सकते हो। इस क्लास में आप देखोगे अभी कपल बैठे हैं एंड कपल गाइस, ये कैसी कॉलोनी हरकतें कर रहे हैं, इनका तो कोई हल नहीं है। थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन ऑपरेशन हम करते रहते हैं बीच बीच में। इनकी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। एक्चुअली कोई लड़की इतनी काबिल हमने कभी सोची नहीं कि जो हमारी गर्लफ्रेंड बन सके। कम देन ये थोड़ी सी बकवास करके यहाँ ये स्टडी सेंटर करके रूम था एक 37। ये भाई 3 साल तो मुझे हो चुके हैं, मैंने आज तक इस पर ताला ही देखा है। 3 साल? शट अप, कम ऑन। तो मैंने इस पर ताला ही देखा है, मैंने कभी ये फुला नहीं देखा। देन इसके बाद आता है P38, रूम नंबर P38। तो P38 का बेसिकली इफ यू गाइस वांट टू नो, आपकी जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी रिजल्ट से लेके या फिर आपकी अटेंडेंस वगैरह से लेकर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे सोल्व है ना। इसमें भी आप यहाँ से अलाउड नहीं हो, आपको पीछे लाइन में लगना पड़ेगा कुत्तों की तरह गर्मी में, तभी आपको कुछ मिलेगा। कम कैमरा कम फास्ट। पीछे का भी एरिया दिखा दो। यहाँ से बेसिकली आप जो है जाते हैं। ये बहुत कूल सी जगह लगती है मुझे, लेकिन यहाँ पे इनकी विंडो तो यहाँ पे लाइन लगती है विंडो के पास, बहुत भयंकर वाले और कम इधर आएगा आपको। और वो सामने वही रूम, वो एरिया जहाँ से हम अभी आए थे, वो जिम एरिया जो भी इधर माय बैड कमिंग फॉरवर्ड। एक सुनसान जगह पे ले जा रहे हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट, टू चिल आउट विद योर फ्रेंड इज। आप यहाँ पे आओ,
से ना व्यतीत करो, यहाँ से अपना पकड़े जाओ ना, कोई दिक्कत है। एरिया दिखाओ बाबू, मुझे मत दिखाओ, तो चलो एरिया। मुझे नहीं पता क्यों बनाया गया था, क्या किस लिए बनाया गया था, लेकिन थोड़ा कूल एरिया लगता है मुझे। आई ऑल्सो हैड स्पेंड टाइम हेयर विद माई लवली पीपल्स। देन यहाँ से आपका आ जाता है ग्राउंड दूसरे वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है बैडमिंटन कोर्ट है, उसके सामने बास्केटबॉल कोर्ट है। साड़ों का बास्केटबॉल कोर्ट तो मैं भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद वॉलीबॉल है, और वहाँ पे जाके आपका क्रिकेट ग्राउंड है, और जैसे वो छोटा सा जिम्नेजियम एरिया वहाँ है, वहाँ भी है। ओके, तो ओके कम ऑन भाई, कैमरा मैन भी कूदेगा बेयर ग्रिल्स के साथ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा गाइस एक फटी हुई बॉल मिली है। ये भी इस औरत को भी दिखाएं, ये औरत कूद रही है। तो धूप का चलन बहुत है, लेकिन धूप के साथ साथ ही हमारा व्लॉग बनाने का जो है वो भी जो क्राइटेरिया है वो चल रहा है ना। तो यहाँ बेसिकली बैडमिंटन कोर्ट है, और इस कॉलेज में आपको बच्चे कुछ करते दिखे ना दिखें, लेकिन बैडमिंटन खेलते जरूर दिखेंगे। पता नहीं कितने वेल्ले किस्म के बच्चे हैं, बैडमिंटन के लिए पागल है वो लेजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली सामने क्रिकेट गाइस, क्रिकेट के लिए बहुत तगड़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यू गाइस वांट टू यू कैन, है ना। लेकिन दिक्कत यही है कि आपको जो स्पोर्ट्स रूम है ना, वहाँ से आपको जो इक्विपमेंट्स हैं वो तभी मिल सकते हैं अगर आपकी जान पहचान अच्छी है, ठीक है गाइस। तो ये वॉलीबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल अगर आपको आता है तो खेल लो। वॉलीबॉल की टीम वैसे अच्छी है इस कॉलेज की, जहाँ तक मैंने सुना है, बट नॉट बेटर देन श्यामलाल कॉलेज। श्यामलाल कॉलेज की वॉलीबॉल इज यूनिवर्सिटी फेमस, पेड प्रमोशन। देन कमिंग टू द बास्केटबॉल कोर्ट, भाई बास्केटबॉल का कोर्ट देख लो आप एक बार, इसे अच्छे से दिखाया ना, एक बार जूम करके दिखा। ग्राउंड लेवल कौन से बास्केटबॉल का ग्राउंड बेसिकली मिट्टी से भरा हुआ हो, इट इज़ ऑल सीमेंटेड। ये सिर्फ खानापूर्ति कर रखी है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ बास्केटबॉल, आई डिडंट लाइक इट, नो आई एम सॉरी। ओके, देन कमिंग हियर, तो यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है ये। सुन भाई इसकी, ये सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, और बहुत काफी अच्छा है। ये वॉलीबॉल कोर्ट में टाइम स्पेंड करा रही है बैठ के वो भी। यहाँ पे आपका जो है खो खो खेला जाता है, या फिर कबड्डी आप कह लो, है ना। बॉक्सिंग, पंच, ये जो क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, पंचिंग बैग भी है। क्या है ना, हम थोड़ा हरियाणा से, तो हमारे लिए हरियाणा वालों को समझाना पड़ता है। हम हरियाणा से, तो हमारे लिए पंचिंग बैग कुछ और होता है। ओके गाइस, तो हम आपको दिखाते हैं हमारे कॉलेज का जिम, जो आज तक कभी मैंने देखा नहीं है कि कभी भी खुला हो, अभी भी बंद है। तो खुला तो हुआ है। जिम खुला हुआ तब देखोगे ना जब आपका जिम करने का मन होगा, या आपकी अंदर से प्रॉस्पेरिटी होगी इतनी। गाइस देख सकते हो, जिम इक्विपमेंट्स वगैरह सब है। बाकी इसमें मतलब इफ़ यू गाइस वांट तो आप कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे ऐसे ऐसे बच्चों को शक्ल दिखाएंगे, कैसे कैसे बच्चों को, ऐसे बच्चों को अलाउ किया नहीं जाता वैसे जिम में। ऐसे बच्चों को। सबसे पहले एक और रूम आता है, ये रूम नॉट एक्टिविटी डांस रूम। ये भांडों का कमरा है, ठीक है। तो इफ यू गाइस आर वेरी गाइस अगर आपकी कोई पोजीशन है तो आपको ऐसे सॉल्व यार, एक्चुअली इस ऐड को स्किप करो थोड़ा। कंटेंट तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड वगैरह वगैरह, तो दिस रूम इज गोना बी योर लाइफ इन दिस कॉलेज, है ना। बच्चे इसमें नाचते रहते हैं पागलों की तरह, इवन तो उनको जहाँ भी जगह मिल जाए वहीं नाचते हैं। उसके बाद दिस इज आवर स्पोर्ट्स रूम, एज यू कैन सी। यहीं पे एनसीसी वगैरह का भी रूम है ना, इसी के अंदर है। और उसके बगल में जहाँ पे वो लड़के बैठ के बेसिकली कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, उसके सामने जाके मेडिकल। गाइस आइए। गाइस हमारा जो कैमरा मैन है वो थोड़ा सा नीच गलीच किस्म का आदमी है। अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप इधर आ के अपना मरहम पट्टी करा सकते हैं। मुखाला अडले रोड़ा करेगा के, ये हरियाणा रोड़ा करेगा के बता दिए। ऐसे करने से व्यूअर नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, ऐसे नहीं आते, हमें एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं आते। बाबू साइड में दिखाया, जैसे ये साइड क्लास में चल रही है, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, दिखाना। जैसे वहाँ पे झोपड़े थे ना, उस साइड में हमने देखे, वैसे ही झोपड़े ये है। मैं आपको पूरा डिटेल पूरे कॉलेज में झोपड़े के अलावा कुछ है ही नहीं, और इन्हीं में आपकी क्लासेस लगेगी गाइस। और आपकी जो यूनियन है ना, आपकी यूनियन बहुत अच्छा काम कर रही है कि उन्होंने अभी अप्रोच किया है कि इन कमरों में, इन झोपड़ों में वो लग पाएँ, क्या लग पाएँ कि इनमें एसी नहीं, नोट कूलर कूलर्स लग पाएँ। तो अगर कूलर लगते हैं तो इट्स वेरी गुड। तुम्हें यही क्लास मिली थी दिखाने को जो टूटा हुआ है वहाँ से, यही क्लास मिली आने को। गाइस जस्ट इग्नोर दैट। यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे नहीं, ये असलियत नहीं है। कॉलेज बहुत अच्छा है। दिस इज रामानुजन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, साउथ कैंपस विद NRF 37 इन द ईयर 2025-26। ओके, तो कम ऑन गाइस। तो ये बहुत लीगल बिल पे चला जरूरी है। ठीक है गाइस। तो और बिजली की आपको इस कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि द एंटायर कैंपस और आपको यहाँ पे एक छोटी सी घड़ी भी मिलेगी अगर जिसके पास फोन नहीं है
प्रोजेक्टर मतलब एवरीथिंग। हाँ, आपको सब कुछ मिलेगा। ये छोटी सी झोपड़ी में भी आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, ये घड़ी मिलेगी। और ये देखो, ये मैथ के फॉर्मूलाज, मैथ की पढ़ा तुमने कभी, है ना? आप पढ़ा लीजिए। ये 8वीं फेल है मैथ, हाँ जी। ठीक है। तभी तो मैंने तो बेसिकली यू नो आई हैड कंप्लीटेड माय हायर स्टडीज फ्रॉम कॉन्वेंट गाइस स्कूल। देखो, मैं आपको ओके गाइस, तो और क्लीनलीनेस बनाए रखें, जो भी आपका कचरा है इसमें डालें, वरना अगर आपके साथ कोई ऐसी दोस्त है तो इसके बैग में डालें। जय हिंद, जय हिंद। ओके, तो अभी जो मैं एक बहुत तगड़ी सी चीज दिखाता हूँ आपको सामने। कम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी इस बॉर्डर पे होती है। ये बॉर्डर है रामानुजन कॉलेज और देशबंधु कॉलेज का। इसके उस साइड देशबंधु कॉलेज आप देख सकते हैं, बच्चे चिल कर रहे हैं अपने कैफेटेरिया में, और यहाँ से हमारी लाइन खिंच जाती है दूर तक, आप देख पा रहे हैं रामानुजन कॉलेज। तो इसके पीछे एक बहुत पुराना मसला है। आप जब आएंगे अपने सीनियर से पूछिएगा कि व्हाट हैपेंड। रामानुजन, देशबंधु। देन कमिंग टू द पीछे वैसे आदमियों का शौचालय भी है। क्या दिखा रहा है? शर्म नहीं आ रही? महिलाओं का दिखा। दिस इज लेटेस्ट वॉशरूम। जा अंदर भी जाके दिखा। जा। फॉलोइंग विद द, देखो इनका यार, इनका कॉलेज है ना बहुत तगड़ा है। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में मौका मिले ना तो देशबंधु को हमेशा ऊपर रखना रामानुजन कॉलेज से। नहीं, बिल्कुल नहीं, बीकॉम प्रोग्राम नहीं है इस कॉलेज में, बेकार कॉलेज है। रामानुजन कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन कॉलेज अच्छा है। ये एरिया पता नहीं, बस फूल पत्तियों के साथ फोटो खिंचाने के लिए और कुछ नहीं। आप फूल अच्छी इधर फूल लोगों के साथ। यहाँ पे आप अपनी अच्छी फोटोज खिंचा सकते हैं। इसमें बहुत सारे फूल थे बट अब नहीं है। अब क्योंकि फूल धरती पे आ गए हैं। हाँ। FOOL। आपका पोल्टा के बेसिकली इन झोपड़ों को पोल्टा कैडेट्स कहा जाता है। दिस इज नोन एज पोल्टा कैडेट्स। कुछ हरियाणवी लड़के होते जो और इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी तक हमने बहुत सारा जो है, बहुत सारा नहीं, आई वुड से 30% ऑफ द कॉलेज कैंपस एरिया कवर कर लिया है। और लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको प्यास लगे इतनी गर्मी में और इतनी धूप में खेलने के बाद, तो यहाँ से पानी पी सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे एक छिपकली मिली थी एक बार इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, मुसाक हो गई है। और यहाँ से अभी हम भी आपको पानी पी के दिखाएंगे, साक्षी पी के दिखाएंगे। नहीं मेरे पास है वाटर। बॉटल बिजनेस ऐसे बड़ी है। तो ये देखिए, दीज आर द कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड इन रामानुजन कॉलेज। जूम करिए। हैव अ लुक एट इट। जूम क्यों करिए zoom? क्यों करिए जब कैमरे में दिखाई दे रहा है तो जूम हो जाता है, ठीक है। ठीक। तो ये देखिए, ये दिखाइए आप एक बार कि कौन कौन से कोर्सेज जो है ऑफर होते हैं। BMS पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5 कॉलेजेस में ऑफर होती है, जिसमें से रामानुजन इज वन ऑफ देम एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। गर्मियों में अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो एक ये स्पोर्ट है, एक और है मैं दिखाऊंगा। इन दो स्पोर्ट पे ठंडा पानी मिलेगा, बाकी एवरेज ही मिलेगा। एंड पानी देखिए आप, सॉरी पानी देखिए आप, वाओ इट्स सो चिल्ड। आप पी सकते हैं इसे, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। साक्षी प्लीज प्लीज आप पिए आप। गाइस हैव अ लुक। हरियाणा में ऐसे ही पानी पीते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो राजस्थान में तो पानी है भी नहीं। नहीं राजस्थान में बहुत इट इज सो फैबुलस, इट इज सो राजस्थान वाले अगर देख रहे हो तो कमेंट करना। मेरे 2 डस्टबिन आते हैं, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। आई डोंट नो वेयर टू पुट हर। बात आती है हमारी ये सारा ना, जो ये लेफ्ट हैंड में भी चल रहा है, सारा आपका देशबंधु का बॉर्डर ही है, ठीक है। यहाँ से आप तब और देशबंधु पहुँच जाओ। फेस्ट में यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ पर्सनल होता है, विच इज़ वेरी गुड। एम्ब्रेस इट। कमिंग टू दिस एरिया नाउ, ये भी चिल आउट करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए बहुत कूल प्लेस लगता है मुझे, क्योंकि पहली बात तो यहाँ कोई होता नहीं है, और दूसरा ये पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पे गाड़ियों के पीछे आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना साक्षी? आप यहाँ पे बहुत कुछ कर भी सकते हैं, बहुत कुछ देख भी सकते हैं। कर क्या सकते मुझे हैं? नहीं पता इसने क्या क्या किया और क्या क्या देखा है यहाँ पे, बट स्टिल इट्स गुड फॉर हर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप फेस्ट में भी आते हो तो आपकी स्टॉल्स वगैरह जो है, ईटिंग स्टॉल्स यहीं लगती है। दिस इज अ गुड प्लेस टू बी। और यहाँ पे सर हमें गाड़ी में जैसे देख रहे हैं, वाओ कूल। दिखा भाई, दिखा ई व्हीकल्स हैं और आप प्रोफेसर हैं, यहाँ पर अपनी चार्जिंग भी कर सकते हैं और फॉर स्टूडेंट्स। तो आगे आते हैं, आप सोच रहे हो ये नीला टीम किस लिए? शायद जब तक आप आएँ तब तक इसे हटा दिया जाए, क्योंकि ये पिछले 2 साल से यहाँ पे लगा हुआ है। और हमारी एक न्यू बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जो अभी बन चुकी है, उसका जो है आपका वो भी हो चुका था, क्या कहते हैं उसे? इनॉग्रेशन। स्पेल इनॉग्रेशन, हाँ एग्जैक्टली। तो उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका था एंड अभी बेसिकली बहुत जल्दी खुलने वाली है, शायद आपके टाइम तक खुल गई है। हाँ बस यहाँ पे यहाँ पे क्लासेस चल रही है और यहाँ पे क्लैपिंग करवा दी किसी के लिए, वाओ मज़ा आ गया।
ये देखिए एकदम तगड़ा, एकदम मतलब न्यूयॉर्क फील जो आती है ना वो आएगी आपको यहाँ से। बढ़िया एकदम सेक्सी बिल्डिंग है। ये यूज्ड किसी की थी कोको कोला और ये सोच रही है कि मैं इसे कटका दूँ। हाँ ये पीने ही वाली है अभी, ऑफ कैमरा अभी जाते ही ऐसे डब डब कर जाएगी। मैं ये सब पी लूंगी। एग्जैक्टली वो पता है हमें। आप ऐसा नहीं बन सकते। देखो देयर आर 2 पर्सनालिटीज इन द कॉलेज, वन इज दिस, वन इज दिस। अगर आपको गुड लुकिंग, आपको गुड बुक्स में रहना लोगोगी, सो यू मस्ट प्रेफर मी। अगर आपको प्रिटी लड़की बनना है तो मेरे जैसा। प्रीटी प्रिटी। ओके सो मीट आवर गेस्ट ऑफ द ओनर। हाय, आप कुछ बोलना चाहेंगी? ये बेसिकली अगर आप ये हमारे कॉलेज की जान। अगर आप देखें तो ये हमारे कॉलेज की बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है? आपका इंस्टाग्राम भी देख सकते इनका हैं। इंस्टाग्राम पेज भी है, दैट इज लैला RCTU करके। तो इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है एंड शी इज डैम फेमस इन दिस। अगर आप कैट लवर हो तो इतना फेमस तो शायद मैं भी नहीं हूँ इस कॉलेज में जितना ये फेमस है। लैला, हाय। ये वैसे लोगों को भाव नहीं देती। शी इज मेल फ्रेंडली, तो लोगों के साथ अच्छी बनती है। ये देखा या एग्जैक्टली। यहाँ से हमारी राइट बिल्डिंग शुरू, जो मेन बिल्डिंग शुरू होती है। एक एंट्रेंस इसकी ये है और एक मेन एंट्रेंस जो है इसकी हम आपको मेन आगे आगे से दिखा दें। और गाइस लिसन, इस कॉलेज में फैकल्टी इज सो रिच कि देयर आर मल्टीपल मर्सिडीज, देयर आर मल्टीपल ऑडीज, महंगी महंगी कारें हैं। वैगनर सिर्फ एक मैडम की आती है, वो भी HR08 की आती है कैथल से। तो आप सामने देख सकते हैं मर्सिडीज की GLE क्लास। ये हमारे जो है प्रिंसिपल साहब। चलिए गाइस, देखिए यहाँ पे स्क्रिबल हो रहा है आज तो। स्क्रिबल डे मनाया जा रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। आज तो यहाँ पे स्क्रिबल डे चल रहा है लोगों का। स्क्रिबल डे हमारा भी था, हमारा परसों सेलिब्रेट हो चुका है। एंड स्क्रिबल डे यू नो बहुत तगड़ी चीज़ होती है। आप अपना प्यार का इजहार कर सकते हो किसी ईश्वर को। मैंने भी किया। कम ऑन, कम इनसाइड। यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस शुरू होती है विद स्टैचू ऑफ मिस्टर श्रीनिवासन रामानुजन, हु वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, अमेजिंग फेमस पर्सनैलिटी। तो उन्हीं के नाम पे बेसिकली हमारा कॉलेज है। एंड अगर आप अपोजिट देखते हैं इसके इधर, दिस इज रिसेप्शन। आई नेवर हैव सीन एनीवन इन माय लाइफ स्टैंडिंग हियर। अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी है तो प्लीज मुझे ही दे दो, क्योंकि मैंने कभी रिसेप्शन को बना दिया। तो यहाँ से आपका बेसिक रैंप एरिया आता है, ठीक है। द पीपल हु आर इसे हमारे कॉलेज का पसंद है। यहाँ पे भी बहुत चिल होता है। और यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तो रैंप के बेसिकली नीचे जो एरिया है, यहाँ पे बच्चे बहुत फन करते हैं, चिल करते ये हैं। कपल स्पॉट। आपको हम अंदर जाके दिखाएंगे। जहाँ भी आपको कपल दिखे चप्पल मारो सालों की, है ना। नो ऑफेंस टू एनीवन पर्सनली। गाइस, ये जा रहे हैं। नीचे पढ़ रहे हैं, अपन ज़्यादा कुछ बोलेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है उनका। यहाँ प्रैक्टिकल चले हुए हैं अभी, एंड टर्म प्रैक्टिकल्स बेसिकली जो है अभी चल रहे हैं। तो ओह माय गॉड, शी इज अ सेवियर, शी इज सच अ सेवियर। तो ये जितने आप ज़्यादा रहोगे ना नीचे, तो आपका सिर लगता रहेगा इसमें। तो इसलिए हम यहाँ से बैकआउट करते हैं। कम द न्यू बिल्डिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट, ये रही है न्यू बिल्डिंग। ये जिसका बेसिकली इंतजार कर रहे हैं तो बच्चे की हमें न्यू बिल्डिंग दिखा दो, न्यू बिल्डिंग दिखा दो। ऐसे कुछ खास नहीं है, हम जाके देखा चुके हैं इसमें। और बस ये न्यू बिल्डिंग। ऑल्दो have a outfit check. I know I'm looking fabulously fantastic, but still. तो यहाँ पे बेसिकली आप चिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत तगड़े लगे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठो, खाओ, पियो, मौज करो। यहाँ कॉलेज बेसिकली ठंडी के टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है। दैट्स व्हाई वो जाता नहीं है। कॉलेज इज ऑल अबाउट फन एंड यू मस्ट हैव फन इन दीज एरियाज। हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 102 इज ICT ऑफिस। अगर आपका कुछ हो जाए है ना, आपका मोबाइल वगैरह, तो रिपोर्ट टू दिस रूम। जैसे कमेटी रूम, पता नहीं किस चीज़ की कमेटी रूम है। गाइस हमारे आते हुए बंद ही कर दिया ये। आपका इंटरनेट अगर कहीं चलेगा तो वो यहीं पे चलेगा, थोड़ा सा होगी। और नीचे देख सकते हैं आप, जैसे कि स्टेबल बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, भी कर ही रहे हैं। एंड दिस इज लुकिंग डाउन। वहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो वो मैं दिखाना भूल गया था, नीचे एक फिश टैंक भी है, उसमें फिश नहीं दिखेगा क्योंकि फिश उन्होंने निकाल दी सामने। स्टूडेंट के लिए नहीं लगा हुआ है। दिवाली तो चल रही है, दिवाली चल रही है, बट एग्जैक्टली यहाँ पे दो स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। अगर आप पकड़े गए तो आपको फाइन देना पड़ेगा भारी भारी। हमने कभी नहीं किया क्योंकि हम इसमें गए नहीं कभी। हम जा सकते हैं। देन मोस्ट अमेजिंग एरिया, ये मेरे को थोड़ा कूल एरिया लगता है। यहाँ से थोड़ी सी आपको
फैबुलस वाइब्स आती हैं। इफ यू गाइस कैन सी, आप यहाँ खड़े रहो, चिल करो, यहाँ से आती जाती लड़कियों को ताड़ो, खूबसूरत चीज़ों को देखें। लड़कियों को ताड़ो। और लड़के ताड़ने वाले नहीं हैं। लड़के तो क्योंकि फिर लोग में आ जाते हैं ना ताड़ने वाले। देन फॉलोइंग अप विद हमारी क्लासेस होती है मैक्सिमम, अभी बहुत सी क्लासेस हमारी क्लासेस लगी हैं, आपकी भी थर्ड ईयर में ही क्लासेस लगेंगी इसमें फॉरवर्ड। तो ये भी कुछ ऐसी क्लासेस हैं, ठीक है। तो क्लासेस का तो आप क्या ही देखोगे, क्लासेस हैं। दो कपल बैठे हैं। मतलब जहाँ भी दो बंदे बैठे हैं तो उनको ही कपल बता देती है। ये आने वाले समय में शायद हमें तो पता नहीं यहाँ क्या बनेगा, लेकिन अगर यहाँ बेसिकली बहुत सुंदर सा कंपाउंड बनेगा और जहाँ तक मुझे सुनने में आएगी यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट बनेगा, तो अगर बनता है तो दैट इज अमेजिंगली फैबुलस। और गाइस आप देख सकते हैं कि मेन बिल्डिंग का कुछ ऐसा सा रहने वाला है जिसमें कि ऐसे क्लासरूम्स वगैरह रहेंगे और ये काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है अभी। तो अभी साफ सुथरा लग रहा है भी, क्योंकि अभी साक्षी यहाँ पे नहीं आई है। जिस दिन साक्षी यहाँ पे आएगी शी विल स्टार्ट लिटरिंग ऑल अराउंड इट। नो अगर ये स्टेयर्स हैं, नीचे से ऊपर तक दिखा दो, स्टेयर्स से स्टेयर्स। वाओ, ओके। यहाँ भी आप बेसिकली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये वाली स्टेयर्स नहीं लेते हैं। बिकॉज उनके लिए लिफ्ट लग हाँ, तो आप यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो विद क्वालिटी पीपल। और आप वहाँ से पूरा देशबंधु देख सकते हैं। मेरी हाइट नहीं जा रही बट कोई लंबा इंसान देख सकता है। मेरा हो चुका है। सेकंड फ्लोर पे हमें गाले ऑडिटोरियम मिलता है। गाले ऑडिटोरियम इज नथिंग बट जस्ट अ स्मॉल ऑडिटोरियम ऑफ दिस कॉलेज, क्योंकि इस कॉलेज का कोई अपना खुद ऑडिटोरियम नहीं है। जस्ट अ स्मॉल होल हमारी ऑडिटोरियम। अभी किसी चीज़ फेयरवेल होते हैं, एनसीसी का जो भी फेयरवेल होता है सब एकमात्र ऐसा होल है जहाँ पे एसीज लगे हुए हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ है। और सामने देखिए एनसीसी रूम है। एनसीसी रूम में सैली की बैठी हुई है, ठीक है, अगर देख पा रहे हो तो आप उन्हें। दिख गई। हाँ, दिख रहा है वहाँ से। आइए देखिए, थोड़ा सा हमारा गाली दिख रहा है कुछ, जहाँ किसी चीज़ की अभी प्रैक्टिस चल रही है या पता नहीं शायद फेयरवेल चल रही है। ओके, सो वी डोंट गोना डिस्टर्ब देम, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फ्लोर। मिलियंस। अरे 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 ये बेसिकली अश्विनी भाईजान है, ये हमारे क्लासमेट है। आइए ब्लॉग। अबे इसका ब्लॉग बोलने के लिए तो ये अश्विनी भाई है। और आप कुछ कहना चाहेंगे कॉलेज के रिलेटेड या हमारे प्रति? अभी जैसे कुछ अपना review लास्ट डे है, अबे कुछ अच्छा करो, कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी करो, कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए बस। और फोर्थ ईयर की तो सोचो ही मत। तो गाइस ये बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ कॉलेज ने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है। इनका जीवन ऐसे ही खराब हुआ है, तो प्लीज आप इनकी बातें में बताइए। और दिस इज NRF 37 साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी रूम नंबर 307 308। दीज आर द ओनली 2 क्लासेस विद AC। तो अगर आपके पास फ्री टाइम स्पेयर टाइम है तो आप आएँ और यहाँ पे AC का लुत्फ लो। कोई टीचर है क्या? नहीं, तू यहीं था? यहीं था? ऐसे बैठा वाला सो रहा हूँ। एक्सचेंज AC चल रहा है। कुछ हो रहा है? नहीं, सो दिस इज द रूम। भाई यहाँ पे अभी लेटे हुए थे एंड वी डिस्टर्ब हिम इफ यू डोंट वांट टू, ठीक है। भाई थोड़ा कैमरा शाय है इसलिए भाग नहीं, कैमरा शायद नहीं, और भी अभी कारण बन चुके हैं इनके शायनेस के। खैर, यहाँ भी पीछे मेन बिल्डिंग है, ऐसा जैसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे आपको टेबल टेनिस की सुविधा मिलती है। टेबल टेनिस दिखाते हैं आपको। टेबल टेनिस, इफ यू गाइस नो हाउ टू प्ले टेबल टेनिस, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे वही खेलते हैं जो इनके चाहते हैं और जिनको ये बेसिकली टेबल टेनिस दे देते हैं। ये मांगने वाली 2 बार इसको मना करती है। मुझे आज तक मना नहीं करना। मेरी पहचान बहुत आज तक दिया ही नहीं, मना तो तब करेंगे। मेरी पहचान बहुत ऊपर है। दिस इज TLC, ओके। सो टीचर लर्निंग सेंटर। यहाँ पे बेसिकली तगड़ी वाली क्लासरूम्स तो है, एक मतलब खुफिया कॉरिडोर है, इसमें कोई लाइट नहीं है। जो होता है तो हाँ, टेबल टेनिस का बेसिकली अभी बहुत खाली पड़ा है और यहाँ पे भी भीड़ रहती है। जैसे लोग बैडमिंटन के बाद बेसिकली टेबल टेनिस का ही है कॉलेज। हाँ, और यहाँ पे आपको कंसिक्वेंटली क्या दिखा कर रहा है उसने यहाँ पे वहाँ पे एक लैब है। यहाँ पे कंसिक्वेंटली लैब चलती है। कैमरामैन भी बीच में आना चाहिए। हाँ हाँ, फिर ऐसे भी ठीक है, बता भाई दिया। जा सकते हैं हम लोग। ये इस कॉलेज की लैब है और जहाँ पे दिस इज लैब गाइस लाइट बेसिकली। चला सकते हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे बिग टीवी सा मिलता है ना, स्क्रीन मिलती है जहाँ पे टीचर आपको पढ़ाता हो, यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हो। ये 303 कमरा है, 203 और 103 में भी सेम लैब सी है। Now we have arrived at table tennis court। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि
बड़े ही प्यारे बच्चे यहाँ पे टेबल टेनिस का बड़े ही प्यारे लोग खेल रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जरा खेल को ठीक है, बता जरा अभी इनका थोड़ा इनका गेम प्ले हम देखेंगे, है ना। ये देखिए, ये इनका फाउल करना चाहिए, बस करिएगा। थोड़ा अश्विनी से इंट्रोड्यूस भी कराइए। आओ ऑलराइट गाइस, अब आप मुझे देखना खेलते हो, है ना। जस्ट सी मी। सॉरी ट्रायल, इट वाज ट्रायल। आउट, वी वन द मैच। एक बार भाई मैंने ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फ्लोर खत्म होता है और यहाँ पे XYZ कुछ सेल्स हैं, आप ये नाम पढ़ सकते हैं। हमने तो कभी गए नहीं यहाँ पे, और ये कैमरा मैंने आपको दिखा देगा। पता नहीं किस चीज़ के लिए इनके कमरे में होती है सारी चीज़ें। ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल, सेंटर फॉर एथिक्स एंड वैल्यूज, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, एवरीथिंग इन दिस वन रूम। फाइन, ओके गाइस, सो वी आर डन विद द मेन बिल्डिंग। बाकी इसी की रेसिप्रोकेट बिल्डिंग बनी हुई है इसके सामने। जब ये खुल जाएगी, यू गाइस आर वेरी वेल टू गो एंड एंजॉय इन द रूम्स। एंड अब हम आपको लेके चलते हैं कैंटीन एंड द राइट साइड ऑफ द कॉलेज। सो अभी हम आए हैं वॉशरूम की तरफ। आपको उसके रिगार्डिंग मैं प्रो टिप देना चाहता हूँ थोड़ा ही। गाइस वहाँ लेडीज वॉशरूम है तो वहाँ पे ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकते हम। अगर खाली होगा तो खाली तो देखो, वॉशरूम के अंदर पूल है हमारा, है ना। सैनिटेशन की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पानी भी आता है प्रॉपर। अगर आप सोच रहे हो कि टूटा फूटा मिलेगा जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कि मतलब ये देखो सोप्स भी आपको अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली आने वाली नहीं आपको, क्योंकि नई बिल्डिंग बनी है तो यहाँ पे सैनिटेशन की बहुत तगड़ी सुविधा आपको दी गई है। एंड मीटर वगैरह भी प्रॉपर है, ऐसा फूड नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर क्लीनिंग होती है। आप ग्राउंड भी देखोगे तो बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैनिटेशन इज ऑल सेट। प्रो टिप, ऑलवेज यूज फर्स्ट फ्लोर वॉशरूम नंबर 3 इफ़ यू वांट टू गो इन वॉशरूम। सबसे ज़्यादा सामने कॉलेज वालों को बच्चों की खुशी बर्दाश्त नहीं। देखिए क्योंकि इट्स यही टाइम है, अगर आप पूरे लाइफ में इश्क मोहब्बत नहीं करोगे, दैट्स इट। बैक थोड़ी मोहब्बत सर अपने बारे में भी बता दीजिए। अपनी मोहब्बत का सर ऐसा है कि हमने इन चीज़ों में कभी इन्वेस्ट नहीं किया। एक बार किया था, क्योंकि अब पर्सनली करते हैं, लोग को थोड़ा प्रोफेशनल रखते हैं एंड सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, ब्यूटीफुल एरिया हमारा। और यहाँ पे खा सकते हैं, चिल कर सकते हैं। यहाँ की कुछ भी खास नहीं है, मैगी खा सकते, थोड़ी सी मैगी खा सकते हैं। यहाँ पे दिखाइए कैमरा, लोगों को जूम कर करके। ये रॉयल एनफील्ड हमारे अक्षय कुमार सर की है। बाजू 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 अक्षय कुमार सर की है ये। और छपरी ब्लॉगर आपको हर जगह मिलेंगे। क्या ही तगड़ी मोटरसाइकिल हमारी, ये थार खड़ी है, थार रॉक्स नहीं, रॉक्स नहीं है ये, हाँ रॉक्स ही है। हाँ रॉक्स। तो ये हमारे HLN सर की है। देन उसके बाद बाबू थोड़ा तेज चल। ये चलो, क्यों धूप में मर रहे हो आप? धूप में गर्मी लग रही है आपको? अरे तेरे चेहरा काल आवा, हमें कोई दिक्कत ना है। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमारी कैंटीन शुरू होती है। कैंटीन दिखाएंगे हम, कैंटीन दिखाएंगे। यहाँ बैठने का सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप यहाँ ऑर्डर करते हो, है ना। यहाँ पे आप नीचे बैठिए जहाँ पे ऑर्डर होता है, और यहाँ पे हम यहाँ पे डिलीवरी लेते हैं खाने की। शराब कैंटीन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको समोसा जो है 10 रुपये का मिलता है। जैसे कि अभी ईरान वगैरह की बहुत चल रही है, तो उसमें क्या था, गैस महंगी हो गई, उसकी चलते लोगों ने अपने अपने सिलेंडर्स की बुकिंग के चलते प्राइस बढ़ा दिए थे। लेकिन हमारी कैंटीन ने प्राइस नहीं बढ़ाए थे। यहाँ पे 10 रुपये का एक समोसा मिलता है, और जो इसकी सो कोल्ड बढ़िया चीज़ है वो वाइट सॉस पास्ता है। White sauce, the things which you can try in this canteen for the first time is white sauce pasta, red sauce pasta, chili potato, fried rice and samosa. That's it. Alright guys, तो ये अभी बाकी के पोर्टा कैबिन्स हैं। यहाँ से और दूर तक सिर्फ पोर्टा कैबिन्स ही हैं, ठीक है। पोर्टा कैबिन्स के ऊपर आपको दिख पा रहे होंगे कि सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, तो बिजली की तो आपको कोई कमी नहीं आने वाली मेरी जान। और ये बक्सा होता है कमरे के बाद, यहाँ पे आपका टाइम टेबल लिखा होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, है ना। कॉलेज इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आप देखिएगा आपको कौन फन आता है, क्योंकि मुझे तो फन कहीं नहीं आता, इन लोगों को मेरे साथ आता है। सो समटाइम इट्स अबाउट पीपल, समटाइम इट्स अबाउट प्लेस, एंड समटाइम इट्स ऑल अबाउट द राहुल शर्मा द ग्रेट ब्लॉग्स। इसका मुंह दिखाएगा, मुंह दिखा रही इसका, ज़्यादा मत दिखा, ज़्यादा मत दिखा।
ज़्यादा मत दिखाओ, वहीं पे रिपोर्ट डल जाएगी चैनल पे। गाइस दिस इज़ प्रिंट शॉप, है ना। अगर आपको कोई प्रिंट करवाना हो तो यहाँ से प्रिंट करवा लेना है, सस्ता लगता है, 3 रुपये पर। ये हमारा बगीचा है गाइस, बगीचा बहुत सुंदर सा गार्डन है। यहाँ पे आप अलाउड नहीं है, यहाँ पे कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल ही बैठे रहते हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल। हैव अ लुक एट इट। अजीब अजीब से फ्लावर्स है इसमें, लेकिन सबसे खूबसूरत तो आपके सामने यहाँ पे एनसी रखा है। और एनसी अभी बेसिकली लड़कियों का ओपन से किए जाने वाला कॉलेज सिस्टम। और बेसिकली कुछ नहीं, आगे भी आपकी जो है ऐसी कोटा अकेडमी से सी। और यहाँ पे एवोकाडो का पेड़ है पूरा, एवोकाडो खा सकते हो आप वहाँ से। सेम गोल्स हेयर, यहाँ पे कोटा अकेडमी है। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन विद सनफ्लावर लाइट फ्लावर्स एंड या कम ऑन। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आपको आता है स्टाफ रूम, टीचर्स। तो यहाँ पहला स्पोर्ट वो था ठंडा पानी का, दूसरा स्पोर्ट ये है, तो स्टाफ रूम के साइड में है। पानी पी लेते हैं ना फटके सी। तो अब हम बेसिकली अपने कॉलेज कैंटीन की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक और कंप्यूटर लैब देखने को मिलती है, ठीक है, जहाँ पे शेल्फ लगी हुई है। एंड फॉलोइंग विद दिस यहाँ पे वाटर कूलर से यहाँ इतना साफ पानी नहीं मिलता वैसे। ये ऊपर का एरिया, ये यहाँ से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे रोबोटिक्स है, रोबोट्स हैं हमारे कॉलेज में। एग्जैक्टली छोटे छोटे रोबोट डोलते हैं, छोटे छोटे रोबोट्स, और बहुत ही काम के रोबोट्स सिर्फ हमारे कॉलेज। यस, तो ये बेसिकली प्लेस है। यहाँ पे क्या है, कैफेटेरिया बैक कैफे, ठीक है। बोलो ठीक है गाइस, तो अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यूनियन रूम तो दिखाते मेरी जान। एक यूनियन रूम करनी है तो इसी डब्बे में बैठूंगा। फॉलोइंग विद दिस ये हमारा लास्ट कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया में जाकर लास्ट कैफेटेरिया हमारे पास 3 कैंटीन हैं, जैसे कि पहला आपने दिखाया आपको नेस्कैफे, दूसरी हमारी मेन कैंटीन, और तीसरा अभी ये कैफेटेरिया। इस कैफेटेरिया का ही है जो सबसे अच्छा टेस्टी खाना मिलता है, और बेसिकली इसी का बढ़िया है अगर खाना हो। स्वीट कॉर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, इसका स्वीट कॉर्न और स्प्रिंग रोल और मोमोज एवरीथिंग इज जस्ट बॉम्बेस्टिक। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप इसमें आए, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप बीच वाली में जाएं, और अगर आपको जस्ट टाइम पास करना है तो आप नेस्कैफे में जाएं। और ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोबोटिक्स लैब है, उसके नीचे यहाँ पे कौन सा कमरा है, कौन सा एरिया है, इलेक्ट्रिशियन रूम, हाँ व्हाट्सएवर इट इज़। यहाँ पे बेसिकली सारे जो आपके असाइनमेंट वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह सब, वो सब कबाड़ यहाँ पड़ा रहता है इसके अंदर। और यहाँ पे अभी अगर आपको गाने की आवाज़ आ रही होगी तो यहाँ प्रैक्टिस भी चलती रहती है अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़। और जैसा कि मैंने कहा कि फैकल्टी बहुत अमीर है गाइस, फैकल्टी बहुत अमीर है इस कॉलेज। और ये देशबंधु कॉलेज है, हमारा देशबंधु से बहुत होता है। दिस इज देशबंधु कॉलेज, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कूदना है तो आप कूद भी सकते हैं, तारों से थोड़ा बचाव। दैट्स इट फ्रॉम द कॉलेज। अगर आपको थोड़ा सा गेट से बाहर जाकर दिखाऊँ, है ना, ये गेट नंबर 2 है, थोड़ा सा एग्जिट लेके मैं दिखाता हूँ। और ये गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 वहाँ था जहाँ से मेन बिल्डिंग का, तो वो मैंने आपको पहले दिखा दिया। गेट नंबर 2 और आपको दिखाते हैं। एंड दिस इज आवर कॉलेज। गार्ड अंकल से तो मिलवाते। दिस इज आवर गेट नंबर 2। अगर आपको देखने तो यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आपको यहाँ पे साइन मिलता है गेट नंबर 2, वहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। और इसके बगल में ही जो है आपका देशबंधु कॉलेज। और अगर कुछ खाने को ना मिले तो वहाँ पे सामने बिरयानी वाला खड़ा होता है, हैव अ चंक ऑफ दैट। और बाकी यहाँ भी आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है इस एरिया में, यू विल गेट एवरीथिंग। सो दिस इज़ द कैंपस टूर ऑफ माई कॉलेज। ऑलमोस्ट इतना ही है, बाकी अगर कुछ डिटेलिंग वगैरह रह गई हो तो यू गाइस लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट ऑल्सो। इसके बाद हमारा फेयरवेल ब्लॉग भी आ रहा है, और माइट भी एक ब्लॉग और आ सकता है शायद कॉलेज का ही। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज कीप एक्सप्लोरिंग। गाइस, गरीबों को कुछ खिलाना भी था ज़िंदगी में, है ना। ये कह रही है इतनी मेहनत की है, कुछ खिला दे पिला दे। मैंने कहा ले भाई तू खा, है ना। सो यही इनकी फेमस चीज़ें हैं इस बैक कैफ़े की। सो हैव इट। मेहनत सारी मैंने की है, इसको तो बस फल मिल रहा है खाने के लिए। ओके